नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, पहलगाम के पास जो सुबह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, उसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकी और हो सकते हैं और खबर ये भी है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। खबर यह है कि हो सकता है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम की बैसरन घाटी पर आतंकियों ने हमला किया था, उनमें से ये आतंकी भी उसमें हो सकते हैं जो इस समय इनकाउंटर चल रहा है। डिटेल आपको दे देते हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके का गांव है बादिर। यहां पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि आतंकियों का एक ग्रुप इस पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना के जवानों ने वहां पर घेराबंदी की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की और मुठभेड़ शुरू हो गई। लगातार मुठभेड़ चल रही थी। अभी तक जो जानकारी अभी आई है वो 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 2 से 3 आतंकी और हो सकते हैं। और जो खबरें पहले आ रही थी कि पहलगाम में बैसरन घाटी में जब हमला हुआ था, जब टूरिस्टों को मारा था, 26 लोगों की मौत हुई थी, उस समय भी आतंकियों की संख्या 3 से 5 के बीच बताई जा रही थी। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि पहलगाम से ये बहुत दूर इनकाउंटर चल रहा है, लेकिन ये इलाका वही है। ये पहलगाम जो वैली है, इससे वेस्ट के ऊपर वाले इलाके में जो त्राल पड़ता है, उसके साथ बादिर गांव है जो बिल्कुल पहाड़ी से सटा हुआ और जंगली इलाका है। वहां पर ये मुठभेड़ आतंकियों के साथ चल रही है और अभी तक जो डिटेल आई है कि 2 आतंकियों को मारा गया है, बाकी आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने घेरे को पूरा मजबूत किया हुआ है ताकि आतंकी बाहर ना निकल सके। आप जानते होंगे 2 दिन पहले ही कश्मीर में शोपियां इलाके में लश्कर तैयबा के 3 बड़े आतंकियों को मारा गया था, जिसमें उनका एक ऑपरेशनल कमांडर भी शामिल था। तो सीज फायर के बाद ये पहला इनकाउंटर कश्मीर में परसों हुआ था और उसके बाद ये दूसरा है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना था, पाकिस्तान की फौजों ने यहाँ पर शेलिंग की थी, हैवी शेलिंग की थी, और उसके बाद भारतीय सेना ने भी उनको करारा जवाब दिया था। अभी तक जो जानकारी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 10 मई को सीज फायर हुआ था, उसके बाद 2 दिन सीज फायर का वायलेशन हुआ, लेकिन कल और पिछली रात, यानी कि 2 दिन से बॉर्डर पर शांति है, लोग घरों के भीतर हैं। लेकिन इस समय कश्मीर के भीतर एक मुठभेड़ होना सीज फायर के बाद और पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी मुठभेड़ है। आपको बता दें कि अभी भी वहां पर चल रही है मुठभेड़। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकी और हो सकते हैं। घेरे को और मजबूत किया गया है। पहलगाम में हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर के तमाम पहाड़ी इलाकों में एक व्यापक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस और अपने खुफिया नेटवर्क को वहां पर और मजबूत किया था ताकि सूचनाएं मिल सके। इन आतंकियों के पोस्टर उर्दू भाषा में कश्मीर के हर गांव में, जो खास करके दूर दराज के पहाड़ी गांव हैं, वहां पर इनके पोस्टर लगाए थे। 20 लाख रुपए का नाम रखा था कि इस इनाम के चक्कर में लोग इनको सूचना देंगे। और अब कश्मीर के लोगों का साथ भी सुरक्षा बलों को मिलना शुरू हुआ है। जिस दिन से जो पोस्टर लगाए हैं उसके बाद सूचनाएं मिलना शुरू हो रही हैं। हालांकि वो हम बता नहीं सकते आपको कि क्या क्या डिटेल्स हैं, लेकिन एक इनकाउंटर जो हुआ है जिसमें 3 लश्कर के टॉप आतंकी मारे गए और उसके बाद आज वहां पर मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों को फिलहाल मारा गया है। 2 से 3 आतंकी मुठभेड़ घेरे में अभी शामिल हैं। डिटेल कुछ और आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।